बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक भजन गुनगुना लेते हैं। भजन का आशय यह है कि अगर आपने प्रभु पर भरोसा किया है, प्रभु को ही अपना सर्वस्व मान रहे हैं और आपका उन पर विश्वास है, तो फिर आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु आपका सब समय ख्याल रखेंगे और सब समय आपके साथ रहेंगे, क्योंकि कहा भी गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सकल सुख राशि। ईश्वर के अंश हैं तो ईश्वर ही आपको देखेगा, उसी का आश्रय आपको करना चाहिए। तो इस आशय पर ये भजन है, उसको जरा गुनगुना लेते हैं पहले, मूल कथा पर आने से पहले। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो फिर किस बात की चिंता, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हुई ब्रजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। आइए कथा में प्रवेश करें। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान। बरबस दौड़ करके प्रभु राम ने भाई भरत को हृदय से लगा लिया और राम और भरत के इस मिलन को देख करके जितने लोग वहाँ उपस्थित थे सबको आत्मविस्मृत हो गया, जैसे खो गए उसी प्रेम की उस जो सरिता में जो प्रभु राम और भरत के मिलन से बह रही हो। मिलनी प्रीति किमि जाई बखानी, कवि कुल आगम करम मन बानी, परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमित विसराई। मिलन की प्रीति की जो ये घड़ी है, इसका कैसे वर्णन किया जा सकता है। कवि कुल के लिए, कवियों के लिए जो है
कर्म मन वाणी तीनों से जो है वो अगम है। ये वो ना अपने कर्म से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, न वाणी उनकी है जो इस मिलन के दृश्य को, इस मिलन के प्रेम के जो अगाध स्वरूप को वर्णन कर सके, ऐसे उनमें शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। दोनों भाई भरत और राम मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण निमग्न हो गए हैं। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, अकेहि छाया कभी मति अनुसरई। कभी अरथ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति चब नटुनाचा। ये कहिए, बताइए कि श्रेष्ठ प्रेम को कौन किस प्रकार से प्रकट कर सकता है। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे, किस उपमा को लेकर के इसको वो व्याख्यायित करे, वर्णन करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, इन दोनों के अतिरिक्त तो कुछ साधन है नहीं उसके पास। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। ये उदाहरण दिया जा रहा है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, अगम स्नेह भरत रघुबर को। जहाँ न जाई मनु विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति। बाज सुराग की गांडर ताती। भरत जी और रघुनाथ जी का जो निश्चल प्रेम है, अगाध प्रेम है, वो अगम्य है, उस तक किसी की पहुंच नहीं है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी मन उस प्रेम को नहीं परख सकता, नहीं बता सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि, तुलसीदास अपने लिए कह रहे हैं, मैं कुबुद्धि किस प्रकार से उस प्रेम का वर्णन कर सकता हूँ। भला गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बच सकता है। ये जो तात से जो आदि यंत्र बनते हैं उसके बारे में है कि विशिष्ट उससे ही वो बनता है। एक घास होती है उसमें कहते हैं तालाबों में, जिनको गांडर कहते हैं, उस तात से तो बज नहीं सकता है वो वाद्य यंत्र। ऐसी उपमा तुलसीदास जी ने दी। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी था की। असमुझाए सुरपुर जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। अब राम और भरत का इतना प्रेममय मिलन देख करके देवताओं के दिल में धड़कन शुरू हो गई। दिल धड़कने लगे बड़ी तेजी से कि अगर ये मना करके ले गए वापस तो इन राक्षसों को कौन मारेगा जिससे हम लोग पीड़ित हैं। समुझाए सुरगुरु जड़ जागे। बृहस्पति जी ने, देवताओं के गुरु ने उनको समझाया कि अरे भाई ये दोनों भाइयों का प्रेम है, इसमें कोई सशंकित होने की बात नहीं है। तब वो उनकी शंका दूर हुई और पुष्प वर्षा करने लगे। मिली सप्रेम रिपुसूद नहीं, केवट भेंट राम। अभूरी भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। मिली सप्रेम रिपुसूद नहीं। इसके बाद भगवान राम जो हैं शत्रुघ्न से, रिपुसूदन से मिले, और फिर उसके बाद निषाद राज केवट से भी भगवान राम मिले। भूरी भाई भेंटे भरत। इसके बाद भरत जी जो हैं वो उनसे लक्ष्मण जी से मिले। लक्ष्मण जी ने उनको प्रणाम किया। बेटव लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषाद लीन उरलाई। पुनि मुनि गण दूं बाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। अब लक्ष्मण जी जो है वो बड़ी उमंग के साथ अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले और फिर उन्होंने जो है निषाद राज को भी हृदय से लगा दिया लक्ष्मण ने।
और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई की उपस्थिति में मुनियों को प्रणाम किया उन दोनों भाइयों ने, और उनसे इच्छित आशीर्वाद जो है उनको मिला, आनंदित हुए आशीर्वाद पाके। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम से उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज जो है धूल जो है उसको सिर पर उन्होंने धारण किया, और उन दोनों को जो है फिर सीता जी ने उन्हें उठा करके और दोनों भाइयों को बैठाया। सिय आशीष दीन्ही मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेनि सोच उर अप डर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया दोनों को, इनको भरत और शत्रुघ्न को, और वो दोनों जो है आशीर्वाद पाकर प्रेम से मग्न हो गए। दोनों ने जैसे वो देह की सुधि ही भूल गई उनको, सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल पा करके भरत जी जो है वो सोच मुक्त हो गए। जो पहले उनके मन में सोच था कि भैया भाभी किस तरह मुझे स्वीकार करेंगे, मेरे ही कारण उन्हें वनवास हुआ, वो सोच, वो उनका भ्रम, वो दुख जो है जाता रहा, और उनके हृदय का जो एक कल्पित भय था, भय नहीं था मगर सोचा हुआ भय था, वो दूर हो गया। को किछु कहि न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवट धरु धीर, तेहि अवसर केवट धीरज धरी। जोरी पान बिनवत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कह रहा है, न कोई किसी से कुछ पूछ रहा है, मन में प्रेम ही प्रेम से मन जो है परिपूर्ण है। वो अपनी गति से खाली है। मन की एक गति होती है, हर समय कुछ ना कुछ विचार आते रहें, वो गति उसकी समाप्त हो गई। संकल्प विकल्प और एक चंचल जो होता है न मन, वो जो उससे शून्य हो गया। उस अवसर पर केवट निषाद राज जो है वो धीरज धर कर, जब ये सब जगह माने शांति है और कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो निषाद राज केवट तब धीरज धर के हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले, नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सजीव सब, आए विकल वियोग। उन्होंने बताया कि भाई इनके साथ सब मुनिनाथ आए हुए हैं, वशिष्ठ जी हैं, माताएं हैं, सब सारे पुरवासी हैं, सब हैं, सेवक हैं, सेनापति हैं, सचिव हैं, सब आए हैं, सब विकल हैं आपके वियोग में। सील सिंधु सुनि पुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदमनु। चले सबे राम त्यहि काला, धीर धर्म दूर दीन दयाल। जब पता चला राम को, कह रहे प्रवासी आए हैं, माताएं आई हैं, तो सील के समुद्र, सील के जो सागर हैं, भगवान राम सीता जी के पास शत्रुघ्न को छोड़ करके, और वे धीर धर्म धुरंधर जो प्रभु राम है दीन दयालु, वो बड़ी तेजी से बढ़े जहां माताएं और पुरवासी थे उधर। गुरु ही देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु राम जो है बहुत ही प्रेम से परिपूर्ण हो गए और दंडवत करने लगे उनको, वशिष्ठ जी को। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया दोनों भाइयों को, और प्रेम में उमंग कर दोनों भाइयों से मिले।
प्रेम पुलग केवट कही नामू, कीन्ह दूरि ते दंड प्रणाम। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट जो है निषाद राज जो है, उन्होंने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। और ऋषि वशिष्ठ जी ने राम का सखा है ये जान करके उसको बरबस जबरन अपने हृदय से लगा लिया। और उसको जो है मानो ऐसा लगा जैसे मानो जमीन में लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो, ऐसा उनको अनुभव हुआ। रघुपति भगति सुमंगल मूला, रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराही सुर बर सही फूला। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। भगवान राम की भक्ति जो है सब प्रकार के मंगलों का जो है वो खजाना है, मूल है, जड़ है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे कि जगत में ये जो निषाद राज है वो तो मतलब नीची जाती है, दलित इसमें था, तो इसके समान सर्वथा नीच कौन है निषाद राज के साथ। और वशिष्ठ जी के से बड़ा कौन है जो जिन्होंने उसे इतना प्यार प्रेम दिया, इतनी श्रद्धा दी कि उसको हृदय लगा लिया, ये जान करके कि ये तो राम सखा है, ये नीच नहीं है, राम सखा है, ये बहुत ही पुण्य और पवित्र है। ये जही लखी लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय।